इंक्लाइन प्लेन सरफेस का न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेक्टेंगुलर प्लेन के लिए, जब हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है वो क्या है, सर्कुलर प्लेट है। सर्कुलर प्लेट डायमीटर कितना है इसका, 3 मीटर डायमीटर, इज इमर्ज्ड इन अ वाटर इन सच अ वे दैट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस आर 4 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इंक्लाइन प्लेन सरफेस दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, ये सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर डायमीटर है। इसका जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है और लीस्ट डेप्थ है वो यहाँ से फ्री वाटर सरफेस से 4 मीटर पे है और 1.5 मीटर पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन वन फेस ऑफ द प्लेट एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स और एच स्टार का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमको क्या निकालना रहता है, हमेशा एच बार का वैल्यू निकालना रहता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इंक्लाइन प्लेन सरफेस के लिए। ये हमारा डायग्राम है, जो हमारा सर्कल दिया हुआ डायमीटर कितना है, 3 मीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। इसका एंगल कितना हो गया, थीटा। ये जो लेंथ है इसका वैल्यू है 1.5, ये जो लेंथ है इसका वैल्यू है 4 मीटर। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हो गया बी सी डी, ये है ई, ये मैंने इसका नाम दे दिया है। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एच बार का वैल्यू निकालना है। एच बार कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस होगा एच बार हमारा, मैंने इसका दे दिया है एम एन नाम दे दिया है। ये जो डिस्टेंस है कितना होगा 1.5 मीटर, तो ये एन सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसको एन को मैं जी कर देता हूँ, ये हो जाएगा एम जी, जी सी, ये इसका नाम हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, इसको जोड़ दूंगा तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया है एन। तो हमारे पास एक डायग्राम बनता है, ट्रायंगल बनता है। ये हो गया थीटा, ये पॉइंट सी है, ये एन है और ये जी है। तो यहाँ पे से साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा मैं। ये डिस्टेंस है 1.5, यहाँ पे से मैंने साइन थीटा का वैल्यू निकाला तो ये आ जाएगा जी एन अपॉन 1.5 जी सी। तो जी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 साइन थीटा। एच बार हमारा क्या होगा, एच बार होगा हमारा टोटल डिस्टेंस होगा एम जी, तो ये होगा एम एन प्लस एन जी। एम एन का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या है एम एन, एम एन इक्वल टू क्या होगा, एम एन इक्वल टू डी सी। ये डिस्टेंस सेम होगा, एम एन इक्वल टू डी सी। 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। तो एच बार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5, एम एन का वैल्यू हो गया 1.5 प्लस एन जी का वैल्यू हो जाएगा, या एन जी या जी एन का वैल्यू हो जाएगा 1.5 साइन 30। तो ये हो गया हमारा एच बार इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा। ये हमारा एच बार का वैल्यू हुआ। हमको थीटा का वैल्यू भी चाहिए, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तब हमारा एच बार का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे से सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में से निकालना है थीटा का वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको ये अपर एज का लेंथ दिया हुआ है और ये सी डी दिया हुआ है और ई बी दिया हुआ है। मैं सी को इस पॉइंट से जोड़ता हूँ ई बी को, तो ये मेरा ट्रायंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं ए दिया, तो मेरे पास नया ट्रायंगल क्या बना, ए बी सी, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में मेरे को ये लेंथ पता है। ट्रायंगल ए बी सी को मैं फिर से बना देता हूँ। ये हो गया मेरा ट्रायंगल, ये भी एंगल थीटा है। ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट ए और ये बी। बी सी का लेंथ कितना है, ये हो गया बी सी। तो बी सी का लेंथ हमारे पास है 3 मीटर। यहाँ पे साइन थीटा निकालना है। ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बी ई माइनस ए ई।
ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे से मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी हो जाएगा बी ई माइनस ए ई, ये होगा हमारा ए बी। और यहाँ पे से साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। साइन थीटा कितना हुआ हमारा, ए बी अपॉन बी सी। बी सी का वैल्यू है हमारे पास 3, ये बी सी का वैल्यू हमारे पास 3 मीटर है, डायमीटर गिवन है। ए बी हमने क्या निकालना, इस डायग्राम से देखना है, इस लाइन पे देखना है। तो ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो ये हो जाएगा ई बी माइनस ए ई, ई बी ई माइनस ए ई माइनस ए ई अपॉन 3। तो बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ई इक्वल टू क्या है, ये भी इक्वल टू क्या है ए ई इक्वल टू एम एन इक्वल टू सी डी इक्वल टू 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो जाएगा बी इक्वल टू 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू हमको मिलता है 4 माइनस 1.5 अपॉन 3.0। तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 अपॉन 3, ये 0.833। ये हमको क्या मिला, साइन थीटा का वैल्यू। इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, एच बार में पुट करेंगे 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा में। तो हमारे पास आएगा 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा का वैल्यू है 0.833। तो यहाँ से हम एच बार निकालेंगे 2.749 मीटर एच बार। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन नहीं था। अगर थीटा का वैल्यू गिवन रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे से एच बार निकाल लेते। इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमने थीटा का वैल्यू कैसे निकाला है, इस ट्रायंगल से निकाला है, इससे निकाला है और ये इससे निकाला है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स एफ। क्या होता है ये, रो जी एरिया इंटू एच बार। डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा 1000, जी का वैल्यू 9.81, एरिया क्या होगा यहाँ पे π/4 डी स्क्वायर, डी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर इंटू एच बार हमने निकाला, एच बार हमने निकाला 2.749। सर्कल का एरिया कितना होगा π/4, डी स्क्वायर डायमीटर है 3, तो यहाँ पे से एरिया कितना निकल जाएगा हमारे पास 7.0685 मीटर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं फोर्स में, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 9.81, ये हो गया 7.0685 और एच बार का वैल्यू हमने निकाला है 2.749। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 190621 न्यूटन। ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर फोर्स का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा एच स्टार, इंक्लाइन प्लेन सरफेस है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया इंटू एच बार। एच बार हमने निकाल लिया, एरिया हमने निकाल लिया, एच बार भी निकाल लिया है, साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, तो सर्कल के लिए कितना होता है ये π/64 d4। तो π/64 हो गया, डी का वैल्यू है हमारे पास 3 टू द पावर हो जाएगा 4। तो ये निकलता है हमारे पास आई जी का वैल्यू 3.976 मीटर टू द पावर 4। इस वैल्यू को हम एच स्टार में पुट कर देते हैं, तो एच स्टार हो जाएगा हमारे पास एच बार प्लस आई जी हो जाएगा 3.976 साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 0.833 का स्क्वायर, एरिया हमने निकाला था 7.0685 इंटू हो जाएगा 2.749
एच बार। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.749 प्लस 0.1420, ये आता है 2.891 मीटर। ये हो गया हमारा एच स्टार। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर फोर्स। उसके लिए हमको एच बार निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। एच बार के लिए हमें ये डायग्राम से सब समझना पड़ेगा। वाटर सरफेस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्री बस है इसमें, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालना वही इंपॉर्टेंट है, एच बार का वैल्यू कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।